लद्दाख का। और बैटल ऑफ लद्दाख की जब हम बात करते हैं तो आपको याद है जिस दिन हमने प्रोग्राम की शुरुआत की थी तो अभी 1 साल पूरा नहीं हुआ था यूनियन टेरिटरी लद्दाख को बने हुए, और हम जानने की कोशिश कर रहे थे कि किस तरीके का मन और क्या मुश्किलें और परेशानियां वहां की जनता की है। जनता से भी संवाद हो रहा है, नेताओं से भी संवाद कर रहे हैं, पॉलिटिकल ऑफिशियल से भी संवाद कर रहे हैं, और एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट पर बैठे लोगों से भी लगातार हम वार्ता कर रहे हैं। और लद्दाख की जनता की आवाज अरबाब इख्तिदार यानी जो लोग हुकूमत के अंदर वहां बैठे हैं उन तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। 1 साल पूरा हो गया और पूरा होने के साथ साथ अब नए मसले और नई बातें, नई आवाजें वहां से आ रही है। और जहां तक लेह की हम बात करें, लद्दाख के अंदर 2 बड़े डिस्ट्रिक्ट्स हैं, लेह और कारगिल। करगिल और लेह ये 2 इंपॉर्टेंट प्लेस है जिनको मरकजी गवर्नमेंट ने यूनियन टेरिटरी बनाया 2019 के अंदर, और 1 साल पूरा हो गया है। और अब वक्त आ गया है लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल लेह के चुनावों का, क्योंकि टेन्योर पूरा हो रहा है। पेंडेमिक के बीच चुनाव होंगे नहीं होंगे ये तो बाद की बात है, लेकिन तैयारियां शुरू करने का मन इलेक्शन कमीशन की तरफ से मना लिया गया है। और यही वजह है कि इलेक्टोरल रोल्स को तैयार करने की बात हो रही है। और हम आज बैटल ऑफ लद्दाख में पिछले कई दिनों से मुख्तलिफ काउंसलर्स से बात कर रहे हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उनका रिपोर्ट कार्ड क्या है। आज जिस पॉलिटिकल पर्सनैलिटी से हम बात कर रहे हैं वो सीनियर मोस्ट काउंसलर है। जब मैं सीनियर मोस्ट की बात कर रहा हूं तो आप यह मान लीजिएगा कि 3 टाइम से लगातार वो चुनाव जीत रहे हैं, और लेह में रिप्रेजेंटेशन उनका है। सोनम दोरजे साहब इस वक्त हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। सोनम जी, हाईली थैंकफुल, बहुत बहुत शुक्रिया जी टाइम निकालकर लेह से मेरे साथ ज्वाइन करने के लिए। दोरजे सर, सबसे पहला और बड़ा महत्वपूर्ण सवाल जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आप कंटिन्यूअसली चुनाव जीत रहे हैं, 3 टाइम के आप काउंसलर हैं। फर्क पहले से लेकर आज तक अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको लग रहा है कि काउंसिल की कारकर्दगी में फर्क आ गया है, काउंसिल और आम लोगों के राब्ते और रिश्ते बेहतर हुए हैं, और ये काउंसिल एक ऐसा इंस्टीट्यूशन बना है जिसे हाईली डिग्निफाइड और हाईली डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन माना जाए? हाँ सर, नमस्कार, मेहरबानी। तो मेरा मानना ही, मैं अभी आपने जैसे कहा है 3 टेन्योर 2005 से कंटिन्यूसली मेरा इस काउंसिल में काम कर रहा है। 2005 to 10, 10 to 15, 15 to 20। तो ये तो एक तो पूरा पब्लिक का सपोर्ट है, क्योंकि पब्लिक ने माना है। मुझे तो पहले सोशल वर्क करता था, सोशलिस्ट था, फिर उन्होंने बोला था कि जो मेरा कंस्टिट्यूंसी, मेरा इलाका लेह से बहुत दूर है और लगभग 227 किलोमीटर और लगभग है, तो ये 2005 से दूसरा मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी के एक पार्ट में पूरा वहां पर पूरा कनेक्टिविटी बिल्कुल नहीं था, और कम्युनिकेशन फैसिलिटीज नहीं था, इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटीज नहीं था, फिर एजुकेशन में बहुत 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 नीचे था, और हेल्थ डिपार्टमेंट में बहुत नीचे था। फिर मैंने सोचा था मैं अपना पढ़ने के बाद, कंप्लीट होने के बाद मैंने अपना इस एरिया में कुछ सोशलिस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि लोगों का पूरा एजुकेटेड नहीं था, वहां पर एजुकेशन नहीं था। बिना एजुकेशन से तो वहां पर डेवलप नहीं था, अंडर डेवलप था पूरा, क्योंकि एजुकेशन इज द रूट ऑफ एनी काइंड ऑफ डेवलपमेंट इन ऑल सेक्टर। तो मैंने ये सोचकर पहले मैंने फोकस दिया एजुकेशन पर। फिर पब्लिक बोल रहा है और दूसरे लोग बोल रहा है रोड इज द इम्पोर्टेंट, रोड इज द, अगर रोड होगा तो कनेक्टिविटी होगा तो डेवलपमेंट होगा हर जगह में। तो मैंने तो इतना नहीं सोचा था। फिर भी मैंने पूरा अभी लगभग 13 गाँव में मैंने 2005 से कनेक्टिविटी दिया था। फिर इस साल पूरा अभी हमारा टेन्योर होने वाला है इन अक्टूबर में। फिर मैंने 20 और दूसरा एक गांव जो रह गया था और इंटरनल रह गया था, इंटरनल लिंक रोड रह गया था, उनका पूरा लगभग 8 और 9 गांव जैसे हेमलेट्स होता है, गांव में हेमलेट्स होता है, उनका वो लिंक रोड मैंने रखा है लगभग 4 करोड़ 50 लाख रुपए का रखा है। और दूसरा फिर मैंने
पूरा इस एरिया में पूरा, पहले तो हमारे उस एरिया में पूरा 5 दिन पैदल चलना पड़ता था, खच्चर लेकर, गाय लेकर और घोड़ा लेकर, जो भी ट्रांसपोर्टेशन हो, फैसिलिटीज का जरूरत हो, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर का जरूरत हो, वो पूरा गाय पर ले जाना, गधा पर ले जाना था, खच्चर पर ले जाना था, गधा पर ले जाना था। फिर 5 दिन लगता था, 5 दिन लगता था उस एरिया में। फिर अभी तो हर एक गांव में कनेक्टिविटी है, कनेक्टिविटी हो। लगभग में अभी 70-80% सेटिस्फाइड हूँ जो मैंने काम किया था, पब्लिक को भी पता है। तो ये फिर बताइएगा मैंने सोनम पूरा- दोरजे साहब, ये तो आपका काम का प्रोग्रेस कार्ड है कि जब आपने शुरू किया जनाब कनेक्टिविटी नहीं थी, जब आपने शुरू किया तो बिजली का कोई निज़ाम नहीं था, तो आहिस्ता आहिस्ता करके आपने अपने इन 3 टेन्योर्स में कोशिश की, 15 साल के दौरान कोशिश की कि कुछ ना कुछ वहाँ पर बने। यही वजह कि आज कनेक्टिविटी है। जहाँ तक हिल काउंसिल की हम बात करें, पहले हिल काउंसिल में और आज के हिल काउंसिल के वर्किंग में कितना फर्क आपको नजर आ रहा है, और क्या आप सेटिस्फाई है कि ये जो अब यूनिक इदारा लद्दाख के अंदर है, चूंकि अब एमएलए नहीं है, सारा प्रेशर आप पर रहेगा, काउंसलर्स पर रहेगा, ये उन एस्पिरेशंस को पूरा कर पाएगा? हाँ सर, ये तो पहले से भी, जब 1995 से हिल काउंसिल, लद्दाख ऑटोनोमस डेवलपमेंट काउंसिल एस्टेब्लिश हुआ था, तब से वो ग्रास रूट लेवल पर और गांव लेवल पर, रूरल लेवल पर पूरा ध्यान रखता था। पूरा ध्यान रखने के बाद हर एक लद्दाख के जो भी डिस्ट्रिक्ट हो, चाहे करगिल डिस्ट्रिक्ट हो, चाहे लेह डिस्ट्रिक्ट हो, हर एक क्षेत्र में, हर एक कोनार में पूरा हिल काउंसिल, पूरा जो भी कॉन्स्टिट्यूंसी का अपना काउंसलर हो, जो भी, वो लोग पूरा ध्यान रखकर थोड़ा सा पूरा बहुत फायदा हुआ था, बहुत डेवलपमेंट हुआ था, बहुत ज्यादा रखता था। फिर पहले तो एडमिनिस्ट्रेशन का हर कोने में, हर जगह जाना मुश्किल भी होता था, क्योंकि लद्दाख आपको पता है यहाँ पर पूरा स्केटर है, गाँव सारा स्केटर है। जो भी पंचायत हल्कास हो या जो भी रिन्यूअल विलेज हो, जो भी स्केटर है, तो बहुत मुश्किल होता था हर जगह जाना। तो अपना काउंसलर तो अपने हल्के से होता था, उनको पता होता था क्या क्या मुश्किल है, क्या क्या प्रॉब्लम है, पब्लिक का क्या प्रॉब्लम है, तो वो अपना काउंसिल में रख सकता था, अपने एडमिनिस्ट्रेशन में रख सकता था, बहुत फायदा होता था। इसीलिए वजह से, बिकॉज ऑफ दिस रीजन, द डेवलपमेंट हैज बीन इम्प्रूव। तो अभी आप कैसे देख रहे हैं हिल काउंसिल अभी को? यूटी बनने के बाद, हाँ, यूटी बनने के बाद 1 साल लगभग हो गया, 1 साल तो हो चुका है। यूटी बनने के बाद भी फिर ज्यादा अभी थोड़ा सा भी इनमें इम्प्रूव होना चाहिए, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन और रिलेशन, एडमिनिस्ट्रेशन और पब्लिक और ये काउंसिल के बीच में थोड़ा सा रिलेशन बेहतर होना, मैं समझता हूँ बेहतर होना चाहिए। फिर भी और जो फंड्स तो बहुत आ गया है, फंड्स यूटी बनने के बाद फंड्स जो भी है वो हर एक क्षेत्र के लिए, हर एक कंस्ट्रक्शन के लिए, जो भी सेक्टर हो, सेक्टर हर एक राइट सोनम जी, अब जरा मैं एक और चीज आपसे जानना चाहूंगा और हमारे व्यूअर्स भी जानना चाहेंगे। आपने जब शुरुआत की तो लद्दाख यूनाइटेड फ्रंट एलयूटीएफ के साथ आप थे, और फिर उसको छोड़ आगे आप बढ़े, एक पॉलिटिकल पार्टी में आप चले गए, कांग्रेस में चले गए। ये यू टर्न था या फिर हालात ऐसे थे कि एक बड़े प्लेटफॉर्म पर काम करने की जरूरत थी? नहीं, ये तो यू टर्न तो नहीं था मेरे ख्याल में। पूरा पब्लिक के वो जो अपना एस्पेक्ट्स, पब्लिक का इंस्पिरेशन, पब्लिक का वो डिमांड, जो भी, जैसे कि पहले 2005 to 2010 टू मेरा वो एलयूटीएफ में पूरा बन गया था। उस टाइम तो लद्दाख में एलयूटीएफ ना, उसके बाद फिर वो ये कांग्रेस में आया था, तो पब्लिक ने बोला था तभी मैं आया था। पब्लिक ने बोला था अब इसमें जाना है, इधर करने था, तब मैं पब्लिक के मुताबिक, पब्लिक की डिमांड, उनके एस्पिरेशन के मुताबिक मैंने वो ज्वाइन किया था। फिर अभी 2 यूनिवर्स तो ये कांग्रेस में है। फिर अभी मैंने सोचा था, मैं तो अभी सभी को बता चुका हूँ, पब्लिक को भी बता चुका हूँ और पार्टी को भी बता चुका हूँ, इस साल और दूसरों को देना है। अब भी आएगा तो दूसरों को भी मैं और एजुकेटेड पर्सन से, चाहे गर्ल्स हो चाहे बॉयज हो। चलिए अब जरा मैं आता हूँ। ये तो बहुत बड़ापन है कि कुछ और लोग भी सामने आए, वो काम करें, लेकिन एजुकेशन आपने कहा कि एक ड्रीम प्रोजेक्ट था आपका कि आपका ये पसमानदा इलाका, दूर दराज का इलाका जो है, ये एजुकेशनली फॉरवर्ड हो जाए, तालीम के शोबे में आगे बढ़े। आज क्या आप उस
ख्वाब को पूरा कर पाए हैं? क्या आप सेटिस्फाई हैं कि आपने टीन टेन्योर के दौरान एजुकेशन में 100% किया, 80% किया, कितना काम हुआ? नहीं, 100% तो मैं नहीं कह सकता हूँ, 70-80% पूरा मैं सेटिस्फाइड हूँ। एजुकेशन बहुत आगे आ चुका है अभी, तो सभी उस एरिया का, और बच्चे लोग दिल्ली में पढ़ रहा है, जम्मू में पढ़ रहा है, चंडीगढ़ में पढ़ रहा है, श्रीनगर में पढ़ रहा है, ले कॉलेज में पढ़ रहा है। पहले वहाँ मेरे कंस्टिट्यूंसी में तो एक हाई कॉलेज है, हाई स्कूल है, और दूसरा मिडिल स्कूल है, फिर प्राइमरी स्कूल है। फिर उनको ज्यादातर वो थोड़ा मोटिवेट करने का, जहाँ पर जरूरत है तो उनका सपोर्ट करना और स्कॉलरशिप दिलाना। और अपने, हालांकि मैंने ये भी किया था, जिनको बहुत जरूरत होता है, माँ बाप बिल्कुल नहीं कर सकता है, उनका अपने तनख्वाह से भी वो तो सपोर्ट करता हुआ था, सपोर्ट कर रहा हूँ और सपोर्ट करता भी था। तो क्योंकि मैंने यही सोचा था, इस इलाका में वो लोग एजुकेटेड होना चाहिए, सबसे पहले एजुकेटेड होना चाहिए, चाहे दूसरा सेक्टर में डेवलप नहीं होगा होने भी तब ठीक है, एजुकेटेड होगा तो अपने आप वो पूरा डेवलपमेंट होगा। हालांकि अपने फैमिली में जो पूरा डेवलपमेंट होगा, फिर कम्युनिटी में होगा, फिर विलेज में होगा, फिर और स्टेट में, वो जो अपना कंस्टिट्यूंसी में होगा, पूरा डिस्ट्रिक्ट में होगा। मैंने सोचा था, ये सोचकर पूरा फोकस एजुकेशन पर दिया था। फिर अभी ये भी कह सकता हूँ, मैं पूरा अपने स्कूल में और लोकल टीचर्स, लोकल एजुकेटेड अभी है, पूरा है, लोकल एजुकेटेड है, तभी वो लोग पूरा समय दे सकता है वहां पर। चलिए, अब मुझे जरा एक और चीज बताइएगा। ये तो कॉन्स्टिट्यूंसी की बात है, एज ए पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के जो डिसीजन हुआ हिल काउंसिल लद्दाख को एक यूटी बनाने के लिए और लद्दाख के लिए एक अलहदा सिस्टम कायम करने के लिए, और फिर हमने देखा कि केंद्र की तरफ से एक फुल फ्लेज्ड बजट आया है इस साल के लिए, इस बड़े ऐतिहासिक डिसीजन को आप कैसे देख रहे हैं? हाँ, ये अभी मैंने पहले भी बताया, वो बजट का तो कोई बहुत अच्छा हुआ था, अप्रूवल बहुत अच्छा आया था हर एक सेक्टर में, लेकिन थोड़ा सा उसमें अभी टेंडरिंग सिस्टम हो गया दूसरा, और ये के ऊपर से और नीचे तक पूरा वो जमीन पर उतारने के लिए थोड़ा सा, पब्लिक के सामने वो उतारने के लिए थोड़ा सा कठिनाई है, क्योंकि अभी नया पूरा एस्टेब्लिशमेंट जो भी करना है पूरा नहीं हुआ। यूटी में जैसे करना, क्या करना, पूरा वो सारा नहीं हुआ, तो इसलिए थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है। तो इसलिए मेरे ख्याल में अभी हम लद्दाखी वाले पूरा होप कर रहा है, पूरा एक्सपेक्ट कर रहा है, वो धीरे धीरे पूरा कंप्लीट पहले की तरह। चलिए डॉक्टर साहब, फटाफट से ये बताइएगा, आने वाले चुनाव कितने मुश्किल है पार्टियों के लिए? नेशनल हुकअप की दो पार्टियां हैं, बीजेपी और कांग्रेस, स्टेट हुकअप पर भी बहुत सारे लोग वहां लड़ रहे हैं, तो कितना मुश्किल है उन सभी लोगों के लिए चुनावी दंगल में खड़ा होना इस बार? नहीं, वो आने वाले इलेक्शन में तो बहुत के नाम कठिन है, क्योंकि अभी यहाँ पर बीजेपी है, कांग्रेस है, फिर और दूसरा इंडिपेंडेंस। मुश्किल होगा, मैं कहना मुश्किल है अभी तो, कौन सा पार्टी आएगा या कौन सा पूरा वो पावर में आएगा, तो मेजोरिटी आएगा, तो कहना मुश्किल है ये तो बहुत, क्योंकि क्या टफ होंगे चुनाव? पब्लिक है या टफ होंगे चुनाव? हाँ जी, मुश्किल चुनाव है या आसानी के साथ लड़ा जा सकता है और जीता जा सकता है? मुश्किल चुनाव है, मुश्किल है, अभी पहले से मुश्किल हो रहा है, मुश्किल धार है, मुश्किल क्योंकि अभी मुश्किल इसलिए हो रहा है कि एक बड़ा डिसीजन हुआ है और बीजेपी ने वो डिसीजन लिया है। हाँ जी, मुश्किल क्या इसलिए हो रहा है कि बीजेपी की तरफ से एक बड़ा फैसला हुआ, पार्टी ने डिसीजन लिया, पार्टी का कार्डर वहां पर मजबूती के साथ काम कर रहा है, इसलिए दूसरी पार्टियों के लिए मुश्किल हो रहा है? नहीं, उसके लिए मुश्किल नहीं है, क्योंकि अभी ज्यादा पार्टीज आ गया ना, पहले से अभी ज्यादा पार्टी, चलो कॉन्फ्रेंस नहीं है, दूसरा और पीडीपी नहीं है, फिर दूसरा पार्टीज आ गया, फिर इंडिपेंडेंस आ गया, तो फिर इसलिए थोड़ा सा चुनना या कैसे करना तो पब्लिक पर पूरा वो मुश्किल लग रहा है, या पब्लिक पर तो पूरा वो डिपेंड होगा ना। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया सनम दोरजे साहब मेरे साथ ज्वाइन करने के लिए। लद्दाख से बता रहे थे कि
जितना काम करने की कोशिश की वो अभी भी कम है, क्योंकि काम हो नहीं रहा था। और बड़ा ख्वाब एजुकेशन था और रोड कनेक्टिविटी जो करने में कामयाब हुआ हूं, लेकिन अब युवाओं को आगे आने की जरूरत है और इस बार के चुनाव में युवा चेहरे दिख सकते हैं। एक बड़ी बात होती है, एक स्टिंग काउंसलर ये कहे कि बस अब किसी और को भी लाइए, तो